ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं, क्योंकि आजकल परिस्थितियां बहुत आ रही और आगे आएंगी। लेकिन इस परिस्थितियों में हम अपनी स्थिति को पावरफुल कैसे करें, और हमारी कभी कभी स्थिति बिगड़ती क्यों है, उसके क्या कारण है और उसका निवारण क्या है। स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ, या हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों, उसके कारण और निवारण। क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका भविष्य का पद भी ऊंचा होगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनको अति इंद्रिय सुख मिलेगा। लेकिन हर चाहता है कि मेरी स्थिति शक्तिशाली बने, लेकिन वो क्यों बिगड़ती है, उसके क्या क्या कारण है और उसके क्या निवारण है। क्योंकि आगे चल करके पेपर सेकंड के होंगे और उन सेकंडों के पेपरों में पास होने के लिए स्थिति चाहिए। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो कर्मयोगी होंगे। लेकिन स्थिति बिगड़ने के कारण क्या है? सबसे पहला कारण किसी के दोष देखना, किसी के अवगुण देखना और उसका परिचिंतन करना। जो किसी के दोष देखता है, अवगुण देखता है, उसका वर्णन चिंतन करता है, उसकी स्थिति बिगड़ जाएगी। परिचिंतन तो समझा ना, किसको कहते? वैसे तो भाई लोग भी तो करते हैं, लेकिन माता ही ज्यादा करती है, अनुभवी। क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है, कम है? माताएं सहन तो करती है, लेकिन सहन की भी बात अपने तक नहीं रखी। पति ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेगी, चुप तो बैठेगी। जैसा पति ऑफिस में चला गया, खेती में चला गया, पड़ोसने के बाद जाकर बैठेगी, पूछेगी खाना खाया, और ये क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या, यही तो मैं बताने के लिए आई हूं। वो अपने घर की सुना रहे या अपने घर की सुना रहे, उसको कहते हैं परिचिंतन। ऐसा जो नहीं करता परिचिंतन, कोई भी कुछ भी कहता है अंदर ही रखता है, ऐसा कोई है बेटे? मुश्किल ही होगा। फिर भी कोई होगा तो हिम्मत करके हाथ उठाओ। मुश्किल ही होगा। झूठ बोले कौवा काटे। हाँ, ना किसी की बात तो सुनाता है, ना किसी को सुनाता है, सुनता है ना सुनाता है कोई। इसका मतलब सब लोग करते हैं। तो क्या क्या लाभ है, मैं भी करना शुरू कर दूं? क्या लाभ है परिचिंतन से? पहला लाभ सुनाओ। हाँ? लाभ नहीं तो फिर क्यों करते? हाथ नहीं उठ रहे मतलब करते। तो आज से इसके पर अटेंशन। अब सुनाएंगे, वो जाते जाते बोलेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी नहीं कम न करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा। वो सुन के आई, ये सारा दिन याद रहता है धमकाने। शाम को आएगा, आप देखूंगी। शाम को आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को आता नहीं। व्यवहार बदल गया। क्यों? सारा दिन वही चिंतन किया। खाना गुस्से से बनाएंगे, वही घर में खाएंगे, पानी गुस्से से दिया हुआ पिएगा,
बॉडी में 70% वाटर लेवल है, पानी, और गुस्से वाला पानी कोई पिएगा शरीर की बीमारी होती है। अमृत कैसे देते हैं? बड़े प्यार से, लेने वाला बड़ा प्यार से बस वही पानी दिया गुस्से से, वो जहर बन गया। इसलिए कहते ना पानी तो प्यार से पिलाओ। इसलिए आज से हमें ये पर चिंतन, इससे बचना है, स्थिति बिगड़ जाएगी। अगर किसी की बातों इधर उधर सारा दिन करते हैं तो शाम को योग में बैठेंगे, योग कहां लगेगा? अब किसी के घर में जाओ, बच्चे बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं तो नालायक है, ऐसा है वैसा है। अब बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं, बाप कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को खिलाने की, तुम मेरे को अच्छे बोलते हैं। इसी तरह सारा दिन कहेंगे ये बहन ऐसे, भाई ऐसे, वैसा करता है वैसा करता है, और शाम को आएंगे योग में बैठेंगे, कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की खिलानी की और तुम मेरे को मीठे बाबा बोलते हैं। भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवान ने रची दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसलिए मुझे किसी के दोष नहीं देखने। पर चिंतन करने वालों के दिमाग में ज्ञान की पॉइंट्स नहीं बैठती। पूछेगा आज की वरदान क्या था? बहुत अच्छा था। ये एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छा था। स्लोगन क्या था? बहुत अच्छा था। क्या था? बहुत अच्छा था। सरस्वती कहां बैठी? हंस के ऊपर, ये कौवे के ऊपर बैठी। हाँ, हंस अर्थात अंदर बाहर सोच। अब कोई बहन या भाई सामने नहीं आई, ये वो अचानक आई, ओम शांति। अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। इसलिए पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने वालों के बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, मुश्किल से ताला खुला हुआ है। इसलिए अगर मुझे स्थिति को बनाना है, इससे बचना है। कभी बाबा की मुरलियों में शब्द आते, बच्चे जगमई जगमई नहीं करो, बच्चे पर चिंतन नहीं करो। ये बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे मेरी स्थिति बिगड़ेगी, योग नहीं लगेगा। इसलिए पर चिंतन से बचना। कई कहते हम करते नहीं, कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें? क्यों सुनाते हैं? हम कहते अच्छा और क्या हुआ, अच्छा और क्या हुआ। सिर हिलाएंगे तो सुनाने वाले को इंटरेस्ट आएगा। अगर एक दिन किसी की विरत बातें सुनी, दूसरे दिन रोज आकर के सुनाएगा। जैसे कोई उल्टी करता है, कहां करता है उल्टी? उल्टी की कहां करते हैं? वॉश बेसिन में। और कोई उल्टी कर रहा है, उसके उधर जाओ उधर जाओ। और उल्टी क्यों करते हैं? चटपटी चीजें देखी सुनी, चटपटी चीजें खाई, उसको क्या करता है? उल्टी करता है। इसी तरह जो चटपटी बातें देखता है सुनता है, पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर औरों को सुनाएगा। कहां सुनाता है? पर चिंतन कहां सुनाते हैं? कान में। उल्टी किस में करते हैं? वॉश बेसिन में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना। वैसा आकार कैसे है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है, और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है। अगर ऐसी कोई बातें देखी चटपटी, फोन करेंगे आ जाओ, वंडरफुल बात देखे आ जाओ, वॉश बेसिन पे बड़ा खुश हो के आता है, और बताओ क्या हुआ। अगर कोई उल्टी करता है उसको तो भगाते हैं, और यहां कोई उल्टी करता है तो क्या करेंगे? और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ ना। इसलिए अब हमें इससे बचना है। पर चिंतन सुनने का, पर चिंतन करने का समय नहीं है। इससे वायुमंडल खराब हो जाता है। जैसे फैक्ट्री से धुआं निकलता है, गवर्नमेंट क्या करते हैं? बंद करते हैं। इसी तरह अगर पर चिंतन करेंगे, बाबा ऊपर से देखेगा ये महाराष्ट्र से कौन सी फैक्ट्री से निकल रहा है, उसके बुद्धि का ताला बंद करेगा। मुश्किल से ताला खोला है, पर चिंतन करने से बुद्धि को ताला लग जाता है। उसी बुद्धि से ना परमधाम को देख सकते हैं,
न परमात्मा को देख सकते। और परचिंतन करने वाला, दोष देखने वाला ज्ञान से चला जाता है, ज्ञान में टिक नहीं सकता। बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? क्यों गए? उन्होंने किसी के दोष देखे, इसलिए वो यहां से चला गया। कहीं को लगता है अब मैं ही नहीं आऊंगा, देखोगे कैसे करते। अरे भाई तुम नहीं गए तो ये यज्ञ रुकने वाला है। तुम एक गया तो 1000 यहां आएंगे, घाटा किसका हुआ? इसलिए बाबा कहते बच्चे यहां किसी के दोष ना देखो, ये भी एक माया का रूप है। माया कोई काम को क्रोध से नहीं आती, किसी के दोष के रूप में भी आएगी। एक सत्संग चलता था, ध्यान से सुनना। उसी सत्संग में बहुत लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे वरदान चाहिए। गुरुजी ने कहा क्या चाहिए वरदान? मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूं। जब भी किसी के दिल में तुम्हें कुछ जानना चाहते हो, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं। तो रास्ते में रुक करके क्या करता है, छड़ी को दिल में रखता है, दिल पर रखता है, गुरुजी का नाम लिया। जैसा गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। तो उसको लगता है अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, उनको गुरुजी माना करके फायदा क्या हुआ? आश्रम में आना बंद हो गया। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, महीना हुआ। गुरुजी की नजर गई, अरे ये कुर्सी खाली कैसी है रोज, इसको क्या हुआ? सबसे पहले आने वाला, इतनी अच्छी सेवा करने वाला, इसको हुआ क्या? गुरुजी उसके घर में गए। कहते गुरुजी, गुरुजी ने पूछा क्या बात है, आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं, कहता आजकल थोड़ा घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत थोड़ा ऐसी है, ऊपर नीचे। गुरुजी ने कहा 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए तूफान आए कुछ भी नहीं, गुरुजी घर में थोड़ा मेहमान है, मेरी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो रहा है, आजकल बच्चों की परीक्षाएं। गुरुजी ने नहीं कुछ और बात, पहले तो हमेशा आते थे। कहता है गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ने उसे मैं देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है वो देखा? ताकि नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी काली थी, बाकी सारी सफेद। और शिष्य की पूरी काली, थोड़ी सी सफेद। तो अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाए। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था खुद मेरी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन तपस्या करते, दान पुण्य करते इतनी बची है तो मैं कर ही रहा हूं। अगर तुम मेरे को देकर के आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। तब वो शिष्य कहता है गुरुजी आज मैं कितनी भूल करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से बड़ों की कमजोरी मत देखना। ये कहानी किसी और की नहीं, किसके है? हमारी अपनी है। हम भी यहां आते हैं, यहां आते आते जो हमारी काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, ज्ञान योग करके सेवा करके पावन बनना शुरू हो जाते, सफेद बनना शुरू हो जाते। लेकिन जैसे ही आएंगे, बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवाओं के संपर्क में आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको ही ज्यादा आगे करते। फलानी बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा है, वो कोई ना कोई सेंटर की बातें, मधुवन की बातें, कुछ ना कुछ निगेटिव बातें देखेंगे। यहाँ कोई कदर नहीं, गृहस्थी में कितना मेहनत करना पड़ता है, देखो कोई वेस्ट करते, कुछ ना कुछ दोष देखेंगे, या कोई आकर के सुनाएगा। याद रखना किसी की भी व्यर्थ बातें सुनते हैं, पर चिंतन सुनते, भावना निगेटिव बन जाएगी
और भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी आपकी भावना ऊंची बाबा के लिए, बहनों के लिए, आश्रम के लिए, जो आने वाले भाई बहनों के प्रति जितनी भावना अच्छी उतना योग ऊंचा। भावना बिगड़ी योग खत्म। इसलिए कोई ऐसी वेरत बातें सुनाता हाथ जोड़ो, प्लीज मुझे ऐसी बातें नहीं सुनाओ। लेकिन आज कभी कभी हम ये भूल जाते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, अचानक किसी ने कीचड़ डाल दिया तो क्या करेंगे? अचानक डाल दिया, ना ध्यान में ना मन में। ऑफिस में जाएंगे, लोग पर ये क्या कपड़े पहने, वापिस जाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, टाइम वेस्ट होगा ना। दूसरे दिन जा रहे थे, वही व्यक्ति खड़ा है जिसने कल कीचड़ा डाला था, कई बार डाला है, अब क्या करना है? कहेंगे कल बस जो कीचड़ा डाला बड़ा मजा आ गया, डालो, आज भी डालो, कहेंगे? किनारा करेंगे ना। तो इसी तरह मेरी स्थिति अच्छी बनाई थी, योग लगाया था और जा रहे थे, चलते चलते कोई मिला, कैसे हो क्या हो करते 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 अरे हमारे सेंटर पर ऐसा होता है, शुरू हो गया। अचानक स्थिति बिगड़ गई। फिर कहेंगे चलो ठीक है, ड्रामा जैसे भी हो, चले गए। फिर दूसरे दिन योग लगाया, अमृत वाला की, फिर आए, फिर वही सामने खड़ा है जिसने कल परचिंतन सुनाया था। तो क्या करना है? किनारा करना है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे संग दोष से, संग दोष मतलब क्यों, नॉन बीके की वाली नहीं। अगर कोई बीके है, किसी की विरत सुनाता वो बीके नहीं है। इसलिए मुझे लगता है 1 महीना पहले एक मुरली चली थी, बड़ी वंडरफुल, ब्राह्मणों के कान खोलने वाली मुरली थी। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से मुक्त, परोपकारी बनो। याद होगा आप लोगों को, 1 महीना जितना पहले मुरली चली है। तो कभी कभी बाबा को ऐसी मुरलियां क्यों सुनानी पड़ती है? इससे हमारी स्थिति बिगड़ती है। पर चिंतन करने से घाटा किसका हुआ? आजकल चल रहे बाबा की एक लहर, संकल्पों की बचत करो, समय की। तो परचिंतन में क्या हो गया? संकल्प गया, वाणी भी गई, समय भी गया, सफल हो गया। इससे बचना, इससे स्थिति बिगड़ती। इसलिए पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने वालों को सुख शांति का अनुभव। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहता भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुमको वरदान देता हूं और साथ में 2 थैले देता हूं। एक थैले को पीठ के पीछे रख और दूसरे थैले को आगे रख। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में मित्र संबंधी उस सभी के जो दोष है, बुराई है, उसकी चिट्ठियां बनाकर मैंने डाली। उस थैले को बांध करके पीछे रखना। और आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे अंदर जो दोष है, तुम जिद्दी हो, किसी का नहीं मानते हो, वो दोष भरे, उसको खुला रखना। जब भी तुमको फुर्सत मिली, हाथ डालना, निकलना, देखना कि मेरे अंदर क्या क्या दोष है, उसको परिवर्तन करना। तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी, तरक्की होगी। जाओ, थैले का ध्यान रखना। कहते हैं भगवान मैं ऐसे करूंगा जैसे आपने कहा। चला गया। लेकिन कुछ समय के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, शिष्य पीछे का थैला आगे के, और आगे का थैला, जैसे थैले उल्टे के वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहते हैं भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहां रखा? कहते हैं भगवान मेरे से कई बार भूल हो गई, कभी कभी मैं पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी भी किसी और की नहीं, इसके हम भी आते क्यों, थोड़ा सुख के लिए, शांति के लिए बाबा वरदान देता है। और साथ में कहता है अगर सुख शांति चाहते हो, दूसरे की बुराई को पीछे, पीछे मतलब पीछे की चीज तो दिखाई तो नहीं पड़ती ना,
देखते हुए भी किसी की बुराई को ना देख, और आगे वाले थैले में तुम्हारी खुद की बुराई है, उसको खुला रख, बार बार उसको देखो। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी बुराई को पीछे और दूसरी बुराई को, एक ही घर से खाना लाएंगे, बैठेंगे, जब दूसरा सामने आता है देखेंगे उसके थाली में क्या क्या है, और जो दूसरे को थाली को देखता है वो कभी सुखी नहीं है। इसीलिए आज से मुझे पर चिंतन नहीं करना है। अभी नवरात्रि हो गए ना, नवरात्रि में क्या देवियों ने असुरों का संहार किया, तब शक्ति बनी। तो हमें भी क्या करना है, ये परचिंतन एक प्रकार का क्या है, राक्षस है, जो हमारी दूरियां पैदा करता आपस में। बाबा की पहली मुरली में पहला महावाक्य क्या होता है, मीठे बच्चे, हम मीठे हैं। हाँ, जिस दिन कोर्स किया दूसरे दिन क्या बोला, मीठे बच्चे। इसी तरह बाबा सुधारने के लिए क्या करता है, मीठे मीठे बोल करके, अगर मुझे भी किसी को सुधारना है, बहू को सुधारना है, हम क्या करते, कोई भी आता है, इसको पता नहीं क्या संस्कार डाल के दिए, पढ़ी लिखी है, पता नहीं मैं अब आपने क्या सिखाया, पता नहीं, ऐसी हमेशा बुराई करते रहते। और वो बेचारे को पता तो चलता है मेरी बुराई हो रही, उसके व्यवहार से इसे, तो उसको क्या काम करेगी या नहीं करेगी, और ही बैठी रहेगी। अगर उसको सुधारना है, कोई भी घर में आता है तो क्या कहो, मेरी बहू बहुत अच्छी है, 2 बार घर को पोछा लगाते, वो खाना भी बड़ी अच्छी बनाते, मेरे से भी अच्छी बनाते, महिमा करो, सुधरेगी और अच्छा दिल से काम करेगी। अब बच्चों को सुधारना है, क्या कहेंगे, उसकी बुराई करते रहेंगे, मेरा बच्चा तो बिल्कुल गधा ही है, इसको कोई अक्कल नहीं, कौड़ी की भी अक्कल नहीं। गधा बोलेंगे तो क्या करेगा, जाएगा मिट्टी में लुटपुट करेगा, लात भी मारेगा, क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं। उसके बजाय मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, कोई भी बाहर जाते तो कहते अंकल जी नमस्ते, नहीं बोल रहा तो भी बोलना शुरू करे। ये जैसा एसएमएस आप भेजेंगे सामने वाला भी, आज आपस में दूरिया, ये परचिंतन, इसलिए परचिंतन से बचना, स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। दूसरी बात है, स्थिति क्यों बिगड़ती है, श्रीमत का उल्लंघन। तो आप लोग कितना परसेंटेज श्रीमत प्रमाण चलते बताओ, अपना अपना बताओ, 80%, 90%, 50% कितना चलते होंगे। श्रीमत तो पता है ना, अमृत वाला उठना, शुद्ध भोजन खाना, पवित्रता की पालना करना, रोज की मुरली सुनना, नियम तो पता है ना। तो आज तक के बाबा के मुरलियों को सुनते हुए आप पर्सनली कितना परसेंटेज अभी उसको फॉलो कर रहे हैं, बताओ, 2-4 बताओ तो सबका पता चले। बताओ, क्यों मत है बोलने में, कितना चलते होगा, आप खुद अपना बताना है, कितना कर रहे हैं, 2-4 बोलो, क्यों नहीं, परसेंटेज कितना, मैं परसेंटेज पूछा। आज तक आप ज्ञान अनुसार 80%, 90%, अपने आप को कितना परसेंटेज दे सकते हैं, 90%, बहुत अच्छा। और बताओ मत है, हाँ 90%, और 2-4 और बताओ। अच्छा भाई लोग बताओ, अपने आप को आप कितना मार्क देते हैं, मैं इतना % ज्ञान में चल रहा हूं, 50। और बताओ पीछे वाले माताएं, 50, हाँ 50। आजकल कई नियम किसको समझते हैं, अमृत वाला उठते हैं, अमृत वाला उठने का कर्म तो किया, बेड से तो उठे बाबा के सामने आकर, आधा मार्क कट। अच्छा झुटका भी नहीं लगाया, आंखें खोल के बैठे थे, लेकिन बुद्धि रूपी आंख बंद थी, तो भी उसके मार्क कट। मुरली सुनी, आधा घंटा योगी ने किया पहले, आधा मार्क गए। मुरली सुनी, लेकिन जो बाबा ने कहा था वैसे चले ही नहीं,
केवल सुनने तक रखा तो भी आधे मार्क कट होंगे। ये है ज्ञान की गहराई। केवल मुरली सुनने से, सुनने की थ्योरी के मार्क कम होते हैं, प्रैक्टिकल की ज्यादा होती है। और हम अपने आप को इतना ही खुश करते हैं, मुरली रोज सुनते, नियम को तो फॉलो किया। अरे भाई सुना, उसको किया क्या आपने? अगर किया नहीं, मार्क कट हो गए। इसको कहते हैं आध्यात्मिक ग्रामेटिकल। जैसे किसी ने एक शब्द लिख दिया, मैं शांति सागर की संतान हूं। शांति की मात्रा पीछे वाली मार दी, मराठी वाली, और हिंदी वाला पढ़ने वाला कहेगा रॉन्ग, आधे मार्क गए। क्यों? ग्रामेटिकल मिस्टेक। इसी तरह आपने मुरली सुनने का कर्म तो किया, लेकिन वो विधि से नहीं किया, आधे मार्क गए। बाहर का भोजन नहीं खाया, अपने घर का खाया, खुद बनाया, लेकिन बातें वर्ते करते हुए पर चिंतन करके ऐसे खाया, आधे मार्क उसके भी गए। बैच नहीं पहना, मार्क गया। यूनिफॉर्म में नहीं आए, मार्क गया। अब बताओ कितनी गहराई है ज्ञान की। सुबह को मिली हल्दी की घाटी, कहता मैं पंसारी बन गया। इसलिए गहराई में हर कर्म विधि पूर्वक करना। अब इस अनुसार बताओ कितने पढ़ते मिलते होंगे? अब बताओ अपने अपने मार्क। ये है गहराई। ये जो 9 लाख में से ये जो नंबर 1 निकाल, कैसे नहीं, इस आधार से निकलते नंबर। अब जो भी करे उसके मार्क जमा हो रहे, जो नहीं करे मार्क कटते जाते। हाँ, ऑटोमेटिकली मशीनरी है। सीता कमजोर क्यों बनी? रेखा का उल्लंघन किया। क्या मिलाया? श्रीमत में क्या मिलाया? मनमत। ये साधु है, अगर इनको भिक्षा नहीं देंगे नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। और लक्ष्मण ने क्या बोला था? नहीं आना रेखा के बाहर, लेकिन श्रीमत में मन में मिक्स करके बाहर आई, रावण उठा करके। तो हम भी क्या करते हैं, किसी के घर में जाएंगे, कहेगा हमें 10 साल के बाद आए, अगर इनका नहीं खाएंगे नाराज हो जाएगा, बात नहीं करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, श्रीमत में मन मत मिक्स करके बाबा ने जो कहा उसे बाहर आ गए। माया रावण, उसको व्यक्ति को तो राजी किया, भगवान नाराज ने, आपका तकदीर नाराज हो गया। वो नाराज क्यों होगा? इसलिए श्रीमत का पालन। श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते? लोक लाज आते। लोक लाज। अगर बैच पहनेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, अगर यूनिफॉर्म में जाएंगे लोग क्या कहेंगे। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट मन की बता दिया। ये भक्ति का वाक्य है, सुनो सबकी करो मन की। ज्ञान का ऐसा नहीं, सुनो सबकी करो श्रीमत की। लोग घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं। या आएंगे क्या बोलेंगे, ये कहां जाते, सफेद ड्रेस पहनते, बिल्ला पहनते, बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते। अरे ये कोई लाइफ है क्या? खाओ पियो। किसने बहका है आप लोगों को? किसने कहा विनाश हो रहा है? अरे ये तो होता रहता है, युगों से चला आता है। खाओ पियो, ठीक है। कल से क्या करो, उनके बहकाव में आकर के बाल खुला करके, पैंट पहन करके, फर्स्ट क्लास सिगरेट लेकर के गली में घुमो, क्या बोलेंगे, अरे ये कौन सा अवतार किया? कोई पूजा पाठ करो, भक्ति करो। अब वो बोले कर रहे थे तभी बोला, अब ये करे तो भी बोल रहे हैं। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी करो श्रीमत की। इसलिए श्रीमत पर यहां फिर भी महाराष्ट्र में लोक लाज कम है। मैं तो राजस्थान में रहता हूं, तो कई बार वहां आसपास में, आबू के आसपास में, हम मारवाड़ में जाते हैं। जब माता एक क्लास में आकर के बैठेगी, घूंघट लेकर के बैठेगी, पूरा चेहरा ढका, वहां सिस्टम है, वहां की चेहरा पूरा ढका रहेगा। अगर उसका पति क्लास में आता है, माता जी इस साइड पर देखेगी, पति इधर देखेगा, आमने सामने देखेगी भी नहीं।
अगर उसको माता जी को दृष्टि लेने, थोड़ा सा घूंघट खोल करके ऐसा घूमती रहेगी। अभी कुछ साल पहले बहुत सारी माताएं राजस्थान की आई थी, मधुबन में बाबा मिलन में। तो एक माता जी टेलीफोन एक्सचेंज में मेरे को मिली ऐसी, तो टेलीफोन करने के लिए आई थी। मैं खड़ा था कुछ काम से, जब मैं आया तो देखा नहीं कि राजस्थान के, क्योंकि पल्लू था ही नहीं। जैसा फोन लगा दिया, फोन लगा, फटाफट घूंघट लेकर के अंदर से फोन से बात किया। तो जो फोन पूरा हुआ तो मैंने माता जी को पूछा, माता जी ऐसे घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी कहाँ रहता है? कहते जयपुर में। जयपुर और माउंट आबू 500 किलोमीटर डिस्टेंस है। हमने कहा वहां से देख तो नहीं लिया ससुर जी ने, मेरी बहू ने तो घूंघट तो लिया नहीं। लेकिन मुझे अच्छा लगा ये ससुर जी के लिए रिस्पेक्ट। ये घूंघट की प्रथा क्यों है? बड़ों के लिए रिस्पेक्ट। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा, सारे ससुरों का ससुर है। उसकी इतने लोग ला जाते हैं। अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली के लिए नहीं जाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? उसकी कोई अगर ड्रेस में नहीं आएंगे ससुर जी, अगर लोकलाज करनी है उसकी करो, बाकी किसी की करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए श्रीमत का पालन, जो श्रीमत के अंदर है वो शक्तिशाली। जो श्रीमत तोड़ देता है, बाबा के दो प्रकार के बच्चे, एक पक्के बच्चे, दूसरा कच्चे बच्चे। तो आप कौन से लिस्ट में आते बताओ? पक्के, सब पक्के में कौन आता है वो हाथ खड़ा करो पहले। क्या बात है ऐसे? हाँ, अपने आप को किस में समझते? पक्के जाते सतयुग में, कच्चे जाते हैं त्रेता में। कई बार हम जब बसों में अगर जाते हैं, ट्रेनों में, हमारे बैच दे करके कहते अच्छा आप ओम शांति वाले? मैंने हाँ हम भी हैं, हम भी ओम शांति को ब्रह्मा को मानते, हम भी चलते। हमने कहा आप सेंटर पर आते हैं? नहीं सेंटर पर तो नहीं जाते। मुरली सुनते हैं? वो तो नहीं करते। अमृत नहीं, अकाई का मानते हैं। फिर भगवान को मानना अर्थात वो जो कहता वैसे चलना, उसके लिए किसी को नहीं देखो, वो है पक्के। और पक्के इसीलिए अब समय नहीं। अर्जुन कितना क्वेश्चन करता है, ये कैसे हो सकता है, ये मेरा गुरु है, ये मेरा ये है। 18 दिन समझाया, नहीं माना, अपना रूप देखा है, तेरे को कहने वाला मैं कौन हूं। तो यहां भी कोई बहने बोल करके बैठ करके संदल पर नहीं बोल रहे ये करो ये करो, स्वयं कालों का काल बोल रहे हैं। और उसकी भी हम होशियारी दिखा रहे हैं। हम तो गृहस्थ में रहते हैं ना, उसको पता नहीं कि गृहस्थ में रहते हैं। पिछले जन्म में बोला था ये लास्ट का जन्म है, तुम्हारे चारों तरफ से विनाश के काले बादल छाए हुए हैं, तो भी आपको ये लग रहा है। इसलिए निश्चय बुद्धि बन करके जो बाबा कहता है वैसे करो, क्योंकि ये सब किसी लिए करता है। जैसे डॉक्टर क्या करता है, दवाई देता है और साथ में क्या बोलता है, हाँ ये खाना नहीं, ये खाना नहीं, इसका परहेज करना तब बीमारी। तो आज हमें भी ये विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए बाबा दवाई दे रहा है, ज्ञान, और साथ में परहेज है। अगर ये नहीं करेंगे विकार पर जीत प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है भक्ति में जो नियम संयम जो कड़े थे उसे तो ज्ञान में इतना नहीं ना, ज्ञान में है इतने। मुझे याद है हमारी माता जी भक्ति करती थी, मैं देखता था। हम लोग खेती में रहते थे, कुआं बड़ा सा था और उसके उतरने के लिए बड़ी बड़ी स्टेप्स थी। तो गर्मी हो कैसी भी हो, अंदर उतर करके जाएगी, नहाएगी और गिले कपड़े पहन करके ऊपर आएगी। और ऊपर 1-2 किलोमीटर मंदिर था, तो वहां तक क्या करते थे, डंडा लेकर के वो सोएगी, फिर लाइन लगाएगी, फिर वहां जाएगी, फिर लाइन लगाएगी, वहां तक वो लोटांगन बोलते हैं ना उसको, वो लेके वहां दे। आज यहाँ तो नहीं है ना, आपको बोलते हैं ऐसे, गिले कपड़े से आओ, लोटांगन करके आओ, अगरबत्ती लेके आओ, नारियल लेके आओ, कितना सहज है। तो भी इसलिए ईश्वरीय नियम प्रमाण चलना, और जो नियमों प्रमाण चलता है वो शक्तिशाली बनता है, उसके संस्कार बदलते हैं।
हम दोनों तरफ इधर भी आनंद ले रहे हैं, इधर भी ले रहे हैं, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन, ये दूसरी बात। तीसरी बात, स्थिति क्यों बिगड़ती है? देह का भान, जो देह के भान में आता है उसकी स्थिति बिगड़े। इसलिए आत्मा का भान रखो। जितना आत्मा के भान में रहेंगे परमात्मा याद आएगा। आत्मा देह के भान में रहने से विकारों की उत्पत्ति होती है, काम की, क्रोध की, लोभ की। इसलिए बार बार पहला लेसन पक्का करो। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, फाउंडेशन क्या करते हैं? जितना खर्चा ऊपर उतना खर्चा, और जिन्होंने कंजूसी की उसकी बिल्डिंग क्या हो जाएगी? गिर जाएगी तूफान में, आंधी में। इसी तरह जिन्होंने ज्ञान में आकर के ये आत्मा के ऊपर मेहनत की है, उसकी जीवन की 84 जन्मों की बिल्डिंग मजबूत रहेगी। आज बीच बीच में आंधी तूफान आता है माया का, फेल हो जाते हैं, इसका मतलब फाउंडेशन कच्चा है। अभी भी आप पक्का करो। इसलिए आत्मा का फाउंडेशन पक्का चाहिए। बाबा अगर दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उसे मिला कुछ भी। बाबा ने यहां आकर के क्या किया? पहली बात सुनाई, बच्चे तुम आत्मा हो। बस इसी एक लेसन से सारे विकार पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आत्मा का लेसन पक्का चाहिए। जैसे जिस घर में लाइट नहीं, वहां क्या रहता है? भूत। एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, पूरा बंगला क्या बन जाता है? भूत बंगला। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है, वहां विकारों का भूत रहते हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत। भूत डरता किसे? लाइट से। इसलिए अगर मुझे स्थिति को पावरफुल बनाना है, ये आत्मा की लाइट जला करके रखो। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो। स्थिति शक्तिशाली है। रावण के, सीता के सामने जब रावण आता है, वो माची जला करके रखती है, रावण उसको टच भी नहीं करता। तो इसी तरह हम रावण के राज्य में रहते हैं। रावण की से बचने के लिए ये आत्मा की तिली भ्रुकुटी में जली रहे। देह भान है, वहां काम का सबसे बड़ा विकार है देह का भान। काम बाद में आता है, क्रोध बाद में आता है, पहले आता है देह का भान। और याद रखना, अंतिम समय, विनाश के समय एक सेकंड का पेपर होगा। क्या क्या पेपर? प्रकृति का पेपर। जैसे अभी सिक्किम में बादल फटा, सारे लोग सोए थे, रात को 1-1:30 बजे गहरी निंद्रा में थे। जैसे सोए थे वैसे एक सेकंड में, अगर उस समय आत्मा का, तुरंत आत्मा शरीर तकलीफ नहीं होगी। अगर शरीर के भान में होगी कि कितनी तकलीफ हो गई होगी शरीर छोड़ते समय। मैं पिछले साल ऐसा ही सेम इसी समय पर पिछले साल बादल फटा था तिब्बत के पास। तिब्बत, नेपाल और इंडिया की बॉर्डर, नेपाल में पिछले साल एक धार चूल्हा करके मैं वहां गया हूं। उन लोगों के साथ जो बचे हुए थे, जो पहाड़ी पर भाग गए, कैसे था भाग गए, जो उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा बिस्तरा, मेरा पैसा, भाग गए, उतने बच गए। और उनके साथ मैंने दिवाली मनाई थी। उनकी एक एक जो उनकी स्थिति थी, मैं देख सुना रहे थे, रोंगटे खड़े हो रहे थे। और ये वहां नहीं, ये तो हमारे लिए घंटियां हैं। बाबा ने तो मुरली में कहा, एक समय आएगा समुद्र का पानी हिमालय को छूने के लिए जाने वाला है। बताओ, हिमालय का पानी, हाँ, समुद्र का पानी जब जाएगा, बड़ी लहर ऊपर से जाएगी, जाते समय सबको वापस लेके जाएगी सेकंड में। क्योंकि सृष्टि अब तिरछी है, वो सीधी होने वाली है। अब जब सीधी होगी पूरी सफाई होगी। सेकंड में अशरीरी बनना पड़ेगा।
इसलिए ये आत्मा का लेसन पक्का, सारे ज्ञान का सारा है आत्मा समझ करके रहना। जो आत्मा के स्वरूप में रहेंगे वो देवी देवता है। इसलिए एक लेसन के पीछे दौड़ो। जो खुद को भूल जाता है खुदा भी। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, अगर बर्फ के पास जाएंगे तो हमको क्या अनुभव होगा? ठंडक, कमेंट करने की जरूरत नहीं। अगर कोई आग के पास बैठेगा तो क्या होगा? गर्मी का कमेंट करने की जरूरत नहीं। अगर कोई सर्वशक्तिवान परमात्मा के पास बैठेगा तो क्या अनुभव होगा? शक्ति का, शांति का। कहते हैं मैं डायमंड हॉल में गया था, गुलजार दादी के तन में बाबा आए थे और बहनों को बोल करके मैंने जुगाड़ करके बिल्कुल सोफे के पास जगह लिए थे। 4 घंटा बैठा, कोई अनुभव नहीं हुआ। ऐसा क्यों होगा? क्वेश्चन पूछा तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल उसको दिया। एक बड़ा सा चुंबक है, बहुत बड़ा चुंबक है, उसके सामने लोहे के टुकड़े डालो, क्या हो जाएगा? तुरंत खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक कैसा है? पावरफुल। कुछ लोहे के टुकड़ों को एक बड़ा सा कपड़ा का थान लेकर के उसके अंदर लपेट 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 करके गठरी बांध करके रख दो, हिलेगा? चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है। वो लोहे को हमने क्या किया है? गठरी के अंदर लपेटा हुआ है। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, लेकिन देह बांध के अंदर कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, कोई अनुभव नहीं होगा। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करो। आत्मा का पाठ पक्का करने वालों को ही परमात्मा की अनुभूति होती है। अभी आप लोग मधुबन में जाने वाले हैं, शायद मार्च में, 3-4 महीना पड़ा है, अब टिकट बनाने वाले हैं। उस टिकट की तैयारी के साथ साथ ये पहले आत्माभिमानी बनने की पहली तैयारी करो। और जो आत्माभिमानी होकर के जाएंगे वहां का अनुभव होगा। देहभान में जाएंगे डिस्टर्ब होकर आएंगे, जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति, आत्मिक स्वरूप में रहने वाला रात को सोया योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहा योग लगा रहेगा। वो कभी नहीं कहेगा मेरा टाइम वेस्ट होता है। देहभान वाला योग में बैठा है तो भी योग नहीं है। इसलिए बार बार ये आत्मा, इससे हम शक्तिशाली बन सकते हैं। तो आत्मा का अभ्यास हम कैसे करें? रोज पहले लेसन में सुना है शायद बाबा ने, शरीर तुम्हारी क्या है? गाड़ी है, और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर। अब गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमा करके कहां लगाता है? रात को गैरेज में। और आजकल के बड़े बड़े शहरों में क्या करते हैं? नीचे से पिलर उठाते हैं और पार्किंग का होता है, जितने लोग रहने वाले सबके गाड़ियां कहां रहती हैं? पार्किंग में। और फिर रात को लगा करके वो क्या करता है ड्राइवर? गाड़ी को लगा करके कवर ढकता है, लॉक करता है, गाड़ी को नमस्ते करके सीढ़ी या लिफ्ट से ऊपर जाता है, अपनी प्लाट की बेल बजाता है, मम्मी दरवाजा खोलते समाचार सुनाता है, फिर सो जाता है। अगर गाड़ी में सोएगा तो ना खाना मिलेगा ना कुछ मिलेगा, नींद भी अच्छी नहीं होगी, दूसरी दिन गाड़ी ठोकर मारेगा भूखा ड्राइवर। इसी तरह हमें भी क्या करना है? इस शरीर रूपी गाड़ी को सारा दिन घुमा करके रात को कहां लगा दो? गैरेज। ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग भी, ये सृष्टि है पार्किंग प्लेस, गाड़ियां रखने का स्थान, और ड्राइवर का घर ऊपर। लेकिन हम तो गाड़ी को तो लगाते हैं और लगा करके गाड़ी के अंदर सो जाते हैं। आज इसने ऐसा बोला, फिर कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, फिर ये करना है करके उसमें सो गए। और जब इसमें सो गए तो रात को स्वप्न आएंगे, संकल्प आएंगे, सारा दिन देह का भान में रहेंगे। इसलिए रात को सोते समय क्या करो? गाड़ी को यहां लगा करके सोने के लिए ऊपर जाओ और बाबा को समाचार सुनाओ और बाबा के गोदी में सो जाओ। सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा? बाबा। तो सारा दिन भी लगेगा मैं ऊपर से आया हूं, शाम को फिर ऊपर जाना है। आत्मा का अनुभव होगा। आत्मा का अनुभव करने के लिए पवित्रता की धारणा चाहिए। क्यों पवित्रता? पवित्रता के बिना सोल कॉन्शियस नहीं बनेंगे। पहले जमाने में एक चिमनी आती थी, दीवा, देखा है किसी ने? हम पढ़ाई करते थे उसमें। हमारे घरों में लाइट नहीं थी,
तो उसको यूज करते थे। एक त्रिकोना सा रहता था, पत्रे का बना रहता था, केरोसिन डालते थे, बीच में बाती रहती थी कपड़े की या कोई चीज की, वो बाती डूबी रहती थी तेल में, उसे फ्लेम जलती थी। अगर उस दीवे के अंदर तेल नहीं है, केरोसिन, माचिस लगाओ, जलेगा। इसी तरह योगी, अगर योग में बैठा है, उसके चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ तो क्या बनेगा? एक चिमनी। एक योगी मतलब एक दीवा है, और दीवे के अंदर तेल क्या है? पवित्रता। और आत्मा क्या है? उसकी फ्लेम है, जल रही। ये कब जलेगी? जब इसके अंदर पवित्रता है। अगर पवित्रता नहीं, एक पांव पर खड़े होकर के कहो मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। इसलिए बाबा ने यहां आने वालों को सबको पवित्र रहने के लिए क्यों बोला है? क्योंकि पवित्रता के बिना सोल कॉन्शियस, और जो सोल कॉन्शियस नहीं वो गॉड कॉन्शियस नहीं, सुख शांति भी नहीं। इसलिए हमें पवित्रता की संभाल रखनी है। अगर मेरा दीपक नहीं जल रहा है, पवित्रता में कुछ कमी है, मनसा वाचा कर्मणा। और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा, चिमनी में फुल तेल भरा हुआ है, बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाओ, जलेगा। बाती का काम क्या होता है? नीचे जो फैला हुआ तेल फ्लेम तक पहुंचाना। इसी तरह स्मृति है बाती। बाबा क्यों कहते हैं बच्चे ध्यान मेरे में लगाओ, बुद्धि मेरे में लगाओ। जितना ऊपर बुद्धि लगाएंगे, पवित्रता की ऊर्जा ऊपर से कहां हो जाएगी? यहां तक आएगी। और इसे फ्लेम का भोजन है केरोसिन, आत्मा का भोजन है पवित्रता। बहुत गहरी बातें हैं। और जिसका दीपक जल रहा है, अंदर से तेज होगा, उसके चेहरे पे चमकता हुआ चेहरा दिखाई पड़ेगा। और जिन्होंने पवित्रता को आत्मिक स्थिति बनाने में यूज किया, उनके लिए दृष्टि वृत्ति में नेचुरल बनते रहेंगे। और जिसने यूज नहीं किया, गुस्से के द्वारा निकलेगी, स्थूल रूप में निकलेगी, फिर पवित्र दृष्टि वृत्ति जाएगी। फिर कई कहते बहुत माया के संकल्प, काम के संकल्प क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आत्मिक स्थिति के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। इसलिए उसको यूज करो। 2-2 घंटा योग लगाओ, बुद्धि ऊपर लगाओ। अगर जिसका ध्यान किसी व्यक्ति में, कोई वस्तु में, उसी ऊर्जा नीचे चलते हैं, देह का भान की अनुभूति होती है। इसलिए आत्म अभिमानी, और इससे आपकी स्थिति शक्ति चले। कोई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, सहन करने का पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ कौन सा है? बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, वृक्ष ने तो फल कहां से मिलेंगे? इसी तरह जिन्होंने आत्मा का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में न सहन शक्ति, न धैर्यता, न सत्यता, ये फल है, फ्रूट्स है। वैल्यूज कभी धारण किए नहीं जाते। जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का किया, उसके जीवन में वैल्यूज अपने आप आएंगी। सिवाय आत्माभिमानी स्थिति से गुण नहीं आएंगे। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना। आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। आत्मा के मूल गुण है 7। मैंने खुद किया हुआ है। मैं जब ज्ञान में आया, रद्दी में किताब मिला था। जिस दिन पहली दिन पाठशाला में गए थे, वहां मुरली चल रही थी। बच्चे तुम आत्मा हो। पहली मैंने मुरली सुनी तो मुझे लगा ये ब्रह्मा कुमारी का मुख्य लेसन है आत्मा का। मैं बाहर गया और अपने हाथ पर लिख करके रखा उसी समय। ये लिखा हुआ है 85 में, 84 में लिखा हुआ, मैं आत्मा हूं। यहां भी लिखा इसे, और इसी का अनुभव किया और यहां से वहां तक पहुंच गया। जो आत्मानुभूति करता है उसको सारे अनुभव होंगे। वो हर पल प्रभु को साथ में देखता है, परम धाम को सामने नजर आता है। जो खुद को ही भूल जाता है, उसे बहुत दूर अनुभव करता है। इसलिए अपनी स्मृति सदा रखो। और जिसका आत्मिक स्थिति है, उसको कोई ना डर होगा ना भय होगा। अंधेरे में कोई चल रहा है,
उसके बाद लाइट नहीं, टॉर्च नहीं, कैसे चलेगा वो? कोई खड्डा ना हो, कोई ये ना हो, डरता। और जिसके पास टॉर्च है वो हिम्मत से चलेगा। जिसका दीपक जला इस कलयुग में, हिम्मत से चलेगा वो। और सतयुग में देवी देवता ऐसे क्यों? क्योंकि उनका दीपक जला हुआ है। इसलिए आत्म अभिमानी, हर मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी स्थिति वाला शक्तिशाली बन सकता है। राम रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है? रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट गया, दोबारा जुड़ गया, फिर काटता है, फिर जुड़ गया। राम परेशान हो गया, विभीषण आया, उसके कान में बताया ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे, कभी काम का गला काट देते हैं, 2-4 महीना कट तो जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर दूसरा काटते हैं, फिर जुड़ जाता है, परेशान है। तो आज मैं आपके कान में एक बात सुना रहा हूं, उसके नाभि में तीर लगाओ। नाभि अर्थात देह का भान, देह भान खत्म करो, काम का गला, क्रोध का सारे गले कट जाएगी। यह है शॉर्टकट का पुरुषार्थ। इसलिए आत्म अभिमानी की मेहनत, इसलिए गाड़ी को गैरेज में लगाने वाली बात, पवित्रता की, सात स्वरूप की, निरहंकारी बनो। अभिमान वाला कभी आत्मिक स्वरूप में नहीं स्थित रह सकता। इसलिए निरहंकारी चाहिए। अगर कोई कलाओं का, विशेषताओं का, कर्तापन का अभिमान है, वो आत्मिक स्वरूप में। दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा, मेरा बाप, मेरा कुछ भी नहीं। कईयों को बहने कही कि भाई जी थोड़ा झाड़ू लगाओ। बहन जी हम इतने बड़े ऑफिसर है, आगे यहाँ झाड़ू लगाते समय कोई देखेगा, मेरे को क्या कहेगा? इसलिए बहन जी थोड़ा हमारे पोजीशन दे करके थोड़ा सेवा दिया करो। ये भी क्या है? ये अभिमान है। ब्रह्मा बाबा एक बार गोबर के उपले, गोबर है गाय का गोबर, भैंस गोबर के मिक्स करके उपले लगा रहा था दीवार पर, क्योंकि उससे पहले खाना बनता था यज्ञ में। शुरू में निकर पहनी थी, बनियान पहना था, कुछ टॉवल ऐसा कुछ गमछा जैसे कुछ लपेटा था, उपले लगा रहे थे। तो इतने में एक वीआईपी आया। तो एक दादी ने कहा, बाबा एक वीआईपी आपसे मिलना चाहता है, आप जल्दी थोड़ा हाथ पांव धुलाई करके कपड़े चेंज करके उनसे मिलने के लिए ऑफिस में आ जाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चों को यहीं भेज दो। कहा कि बाबा आपका ऐसे ड्रेस लेकर के वो क्या कहेगा, संस्था का ऐसा काम कर, नहीं बच्चे को यहीं भेजो। 3-4 बार दादी ने बोल, तो दादी जाकर के कहा आपको वहीं बुला रहे बाबा। जैसे बाबा को देखा, क्या देखता है? विष्णु चतुर्भुज खड़ा है, चक्र घूम रहा है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में पद्म है। कुछ समय के बाद क्या देखा? विष्णु एक बुजुर्ग आदमी गोबर लेकर के उपला घुमा घुमा करके दीवार पर लग रहा है। कुछ समय देखता है विष्णु चतुर्भुज, कुछ समय तब वो लगा कि ये बुजुर्ग को कोई साधारण नहीं, विष्णु चतुर्भुज है। तो क्या क्या पूरा परिवार के साथ लेकर के ब्रह्मा कुमारी में समर्पित हो गया। यह है निरहंकारी थी। इसलिए निरहंकारी बनना, कोई भी प्रकार का अभिमान ना हो। अभिमान वाला कभी आत्मा के स्वरूप में नहीं। तो कई कहते मेरे को पूछा ही नहीं, इन्होंने मेरे को ये ही नहीं किया, हमें इतना ये किया, कहा हुआ स्थिति बनेगी? पूछ पूछ की पूछ। और जिसको ये पूछ है, मैंपन है, वो सब त्रेतायुग में चले जाएंगे। क्योंकि त्रेतायुग में जितने भी राम के भगत है, पीछे से क्या है? पूछ है। और गोप गोपिका कृष्ण के साथ कोई किसी को भी पूछ नहीं है। तो इसलिए अपने पूछ को खत्म करो। अगर रहेगी तो कहां जाएंगे फिर? निरहंकारी बनो, तब निराकारी बनेंगे, आत्मिक स्वरूप रहेगा। तो आत्मिक स्वरूप बनाने का आधार है निरहंकारी बनना। कितनी बातें हो गई? स्थिति को बिगड़ती क्यों है? पहला कारण बताया, पर चिंतन करने से। इसके लिए
थैले वाली बात बताई, छरी वाली बात बताई, किसी के कान में उल्टी नहीं करना, अपने कान में उल्टी ना लेना, धुआं नहीं फैलाना। दूसरी कौन सी बताई? श्रीमत का पालन, श्रीमत की गहराई बताई। तीसरी बात बताई आत्मिक स्थिति, उसके लिए गाड़ी को गैरेज में लगाना। 7 स्वरूपों का अभ्यास, पवित्रता की धारणा, निरंकारी बनना, सोमानों के अभ्यास, कई बातें। चौथी चीज है हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है, उसका कारण है व्यर्थ संकल्प चलाने से स्थिति बिगड़ती है। कई बार हमें ज्ञान पता है, सब कुछ पता है, फिर भी कहते ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। समझो कोई माता जी को पति ने कुछ बोल दिया, कुछ ऐसी वैसी बात, जब योग में बैठेगी शुरू तो करेगी, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर कहेगी मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेगा छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर कहेगा 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेगा मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर कहेगा सबके बीच में क्यों बोला, का योग लगेगा, स्थिति बिगड़ गई। इसलिए मेरी स्थिति ना बिगड़े, इसलिए मुझे कोई संकल्प विकल्प, मान अपमान, निंदा स्तुति, सर्दी गर्मी में समान रहो हे पार्थ, कृष्ण कहता है। इसलिए अगर मुझे संकल्प चलते हैं, मेरी स्थिति बिगड़ गई। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, नींद नहीं आएगी चैन की। जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं, मन भारी हो गया। अब भारी मन, एक लोहे का मन होता है, लोहे का मन पहले वजन करते थे, वो लोहे के मन को ऊपर फेंको, जाएगा ऊपर, भारी है। इसी तरह जिसने मन को मन बनाया, उसका मन ऊपर कैसा जाएगा। फिर कहते योग लगता ही नहीं, मन तो भारी हो गया। इसलिए वेरा सोचना ने मन चुप, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन। जिसका मन ज्यादा सोचता है उसको तनाव पैदा होता है, और तनाव आने से कई बीमारियां भी होती हैं। इसलिए कहते ना टेंशन, टेंशन के टेन क्या है, टेन मतलब 10 और सन मतलब बच्चे, टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सूखे कैसे रहेंगे। अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आए पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ बेटा बाद में देंगे, दूसरा पापा जी मुझे, तीसरे को भगाओते। इसलिए कहते हैं ना छोटा परिवार, तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प हिलाते रहेंगे, पापा जी, अब उसको भगाओ, दूसरे का पापा जी। ये कहता है योग में पता नहीं क्या क्या आता है। अरे भाई आपने पैदा किया, आपके पास नहीं जाएंगे, पड़ोसी के पास जाएंगे। इसलिए व्यर्थ संकल्प पैदा ना करो। सारे ब्रह्मा कुमारी के सार का ज्ञान का सारा है पॉजिटिव बनो। कर्मों की घुई गति का ज्ञान, ड्रामा की बात सुनाई, जो हुआ अच्छा हुआ सुनाया, हरे का पाठ अपना अपनाए, ये सब किसी लिए सुनाया, मन को चुप रखने के लिए। इतना ज्ञान होने के बाद फिर भी क्वेश्चन करते हैं, स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए मन को चुप रखना, और मन को चुप रखने के लिए कर्म गति को याद रखो। समझो कोई सास है, बहू को तंग कर रहे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, संकल्प चल रहे हैं, अगर उस सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो, आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी, इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कभी तंग किया था, मेरा हिसाब, और ये सभी का अंतिम जन्म है। हमारे सारे हिसाब अभी क्या करना है, यही चुप्त करके जाना है। इसलिए जो भी बातें आएंगी व्यर्थ ना सोचो। कई कहते हैं हम ज्ञान में चलते हैं, ओम शांति में जाते हैं, तो भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों। ओम शांति में कब से आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं, साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय जो कर्म क्या छमंतर हो गया। अगर ओम शांति में आने के बाद फिर भी प्रॉब्लम है, पिछले जन्मों का हिसाब है। प्रकृति के हिसाब आएंगे, लोगों के आएंगे,
मैंने कभी किसी को सास बन करके तंग किया है, वो आत्माएं गई थोड़ी है, वो कोई ना कोई रूप में आपको तंग करेंगे। राजा बन करके किसी को फांसी चढ़ाया, वो तो गया नहीं ना, वो भी आए। इसलिए ऐसी बातें जब आते हैं, हम कहते मैं कभी गए ही नहीं इसके रास्ते में, इस जन्म में नहीं गए, कभी तो गए हैं। इसलिए कर्म गति को समझना, जो हुआ अच्छा हुआ, निगेटिव को पॉजिटिव बनाना। अब यहां आए हैं, थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, जाते लोग क्या बनेगा, ओम शांति में जाकर के बैठते हैं, घंटों तक बैठते हैं, वही जाकर के वहीं खा के आओ। अब यहां तो क्या सोच के जा रहे हैं, पॉजिटिव बनना है, बेरत नहीं सोचना, ऐसी बातें सुनते तुरंत। इसलिए पहले से पक्के करके जाना, आज मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं, तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो वरदान, मतलब हंसे नहीं दो, ये तो और चिढ़ जाएगी। बड़ी देवी बन के आई, शक्ल जाकर के आईने में देख ले, मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, अगर ये भी क्लास में होते उनको भी अच्छा लगता। वो आपको बोल रहे लेकिन आप दुआएं दे रहे, ये है पॉजिटिव। तब व्यर्थों से संकल्पों को कम चलाओ, स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। एक शिष्य था, गुरुजी के पास गया, कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्या भगवान मेरे से रूठ गए? गुरुजी हंसने लगा, कहता बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी थी। गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के चले जाना। वो गए, बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा नहीं मिला, 10 बार बाल्टी डाली, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे, इसलिए पैसे गए। वो तो कुएं के पास गए, आप कहां आए? सागर के पास। अगर आपके मन रूपी बाल्टी को छेद है, बेरत सोचने की आदत है, कोई भी अनुभव नहीं होगा, शक्तिशाली नहीं बन सकेंगे। मराठी में कहते हैं ना, अंधड़ दळता ने कुत्र, थोड़ा सा योग लगाया, अमृत वाला किया, सेवा की, सारा दिन निगेटिव सोचा, जितना कमाया था सब खत्म। शक्तिशाली बनने के लिए मन के छेद को बंद करो, उसके लिए ड्रामा पसंद करो। आप लोगों को ड्रामा पसंद आया अपना अपना, जिस गली में रखा है, जिस पति के साथ रखा है, पसंद आया? हाँ, ये कई कहते क्या बाबा अपना ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं, बच्चे भी ऐसे हैं, मेरा थोड़ा ड्रामा बदल दो। क्योंकि आप तो एक्टर हैं, अगर एक्टर को पसंद नहीं तो डायरेक्टर चेंज भी करेगा। तो किसको किसको ड्रामा बदलने, वो हाथ खड़ा करो। हाँ, संकल्प बहुत ज्यादा चलते हैं। 5000 साल के बाद बाबा एक अच्छा पति देना, जो अभी तंग करता वो नहीं, ताकि मैं बहुत शांति से ज्ञान योग करूंगी। तो किसको ड्रामा बदलना, हाथ खड़ा करो। अभी मैं जाने वाला मधुबन में, अच्छा 1-2 ने हाथ खड़ा किया, चलो ठीक है। अच्छा, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो, पसंद है हाथ खड़ा करो। मरा हुआ हाथ, अगर पसंद होता तो दोनों में हाथ उठनी चाहिए थी, लेकिन मरा हुआ है तो मतलब पसंद तो नहीं, तो करना क्या, भी रहना तो इनके साथ ही, और क्या, भले रोते रोते चलेंगे, कोई बात नहीं। हाँ? अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए बाबा मिला वो भी बदल जाएगा, याद रखना। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में समस्या, प्रॉब्लम, विघ्न ज्यादा, वो भाग्यशाली। कुंती के सामने कृष्ण गया, पूछा तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, तुम्हारे भक्ति का फल दे रहा हूं। कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, ही मेरा सौभाग्य। तो जिनके जीवन में समस्या, प्रॉब्लम, कौन याद आएगा? इसलिए कभी कभी बांधेली माता जो होती है,
जिनको विघ्न समय बाबा याद करता है, बांधेली माताओं का पद ऊंचा है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, कौन याद आता है? और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता, उनका योग किसे लगा है? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? हाँ? इसीलिए बाबा कहते बच्चे, वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हैं? लेकिन माँ कितने हैं? 1 2 60-70 हो जाएगी यहाँ पे। 4 माँ है, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा, बच्चा बीमार है कैसा भी है, माँ उसको क्या पिलाती है? दवाई पिलाती है। दवाई कड़वी है, बच्चे नहीं पीता, माँ उसका दोनों हाथ पकड़ करके चम्मच टूसेगी। वो तंग नहीं कर रहे, उसका प्यार है। कड़वी दवाई जाएगी, कई बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी तरह आज कई बार हम कई बातें पसंद नहीं करते ड्रामा की, तो भी बाबा इसको बार हर 5000 साल के बाद रिपीट करता है, क्योंकि उन्हीं कड़वी बातों के पीछे आपका कल्याण समाया हुआ है। इसलिए जीवन में आने वाली हर कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। भगवान ने मेरे सामने लाया है, भगवान को पसंद आए, ड्रामा माँ का पसंद आए, इसका मतलब मेरा कल्याण है। कुछ समय के बाद कड़वे पर्दे के पीछे कल्याण होगा। कुछ दिन सहन करो, क्वेश्चन नहीं करो, व्यर्थ सोच करके टाइम वेस्ट नहीं करो, मन को चुप रखो। मुझे लगता है लास्ट की जो मधुबन में मुरली चली है 2020 16 और 17, क्या चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहने हमको लोगों को फोन करके ऑनलाइन मेल सुनते थे, आजकल बाबा इसी मुरली क्यों चला रहे? कोई टॉपिक नहीं, कुछ वाह वाह। ये एक मुरली में 60-70 बार, और भी गुलजार दादी की आवाज में, क्योंकि दादी की हेल्थ खराब थी। बाबा आते थे, दादी की आवाज में बोलते थे, सारे ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सार, वाह वाह। कोई गाली भी दे, क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आया। वाह ड्रामा, वाह बाबा वाह। कोई झगड़ा करे आपके साथ, क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई निंदा करे आपके, क्या बोलेंगे? कोई माता जी का पति शराब करके पी करके पिटाई करेगा, क्या बोल? अभी तो चुप ही हो गए। अब कहेंगे कोई पति शराब पी करके पिटाई करके, तो वाह वाह कैसे निकलेगा? ये क्यों मारा इसको? कोई अक्ल नहीं है क्या? क्या क्या निकलेगा? वाह वाह कैसे? तो भी इस माता को क्या बोलना है? वाह ड्रामा वाह। क्योंकि उस माता के लिए पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिले, त्रेता में मिले, द्वापर में मिले, अभी भी मिले। सतयुग के पति तो बहुत अच्छे थे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे, पुष्पक विमान था, वो देवता थे। लेकिन क्या वो देवता रूपी पति के कर्म बाबा मिला? मिला? और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, इसके कर्म कौन मिला है? बाबा। 84 जन्म का भाग्य बन रहा है, सतयुग वाले से नहीं बन रहा है। तो उस माता के लिए वो सतयुग वाला देवता वाला पति अच्छा, या अभी का शराबी पति अच्छा? कौन सा अच्छा है? उसको और ही बोलना चाहिए, बाबा ऐसा पति संगम युग वाला मुझे हर जन्म में जरूर देना, ऐसा दे देना। इसलिए संगम युग का पति भी अच्छा, संगम युग की सास भी अच्छी, संगम युग के बच्चे भी अच्छे, संगम युग का शरीर भी अच्छा, सब कुछ अच्छा। संगम युग की पड़ोसनी भी अच्छी, संगम युग की गली भी अच्छी। सतयुग में तो दिल्ली में रहते थे, कुंज गली में, और संगम युग में नागपुर में इसे कौन सा गांव बोलते, टाकरी में रहते। तो आपको क्या सतयुग में वहां दिल्ली में रहे, उसके कारण बाबा मिला? लेकिन यहां से, इसीलिए बाबा कहते बच्चे वाह वाह कहो। सतयुग में शरीर मिला था कंचन काया, क्या भगवान की नजरें उसके ऊपर पड़ी थी? क्या उसे भगवान को देखा था उसे आंखों से? भगवान के महावाक्य सुनते थे मुरली? क्या भगवान के लिए धड़कने बाबा बाबा दिल में निकलता था? वो शरीर क्या काम का, जिसने भगवान को ना देखा हो, भगवान के महावाक्य ना सुने हो? इसलिए वाह वाह करते रहो, सारे संकल्प विकल्प खत्म, व्यर्थ खत्म। यह है पॉजिटिव बनने का तरीका।
और जो पॉजिटिव है वो सदा, क्योंकि आजकल निगेटिव के कारण बीमारियां हो रही, टेंशन बढ़ता जा रहा है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम पेट नरम दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को, लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। पेट की बीमारी, ईर्ष्या वाले विचार चला है, पेट की बीमारी, दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई घटना को याद किया, बीपी हाई हो गई। स्पॉन्डिलाइटिस, रास्ते में जा रहे हैं, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखा स्पॉन्डिलाइटिस, फिर डॉक्टर को कहेंगे कि डॉक्टर जी मेरे आजकल गले में पता नहीं क्या हुआ है, अकड़न हो रहे हैं। डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इलाज करके एक बड़ा सा पट्टा लगाता है, पट्टा लगे 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठी खाने से नहीं, मीठा खाने से नहीं होती, टेंशन, मैं इसकी सास, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी माँ हूं, याला शिकवलं सवरलं लहानाचं मोठं केलं, ज्यावेळेचं लग्न झालं आपल्या बायकोचं माझं ऐकत, ये टेंशन, यही टेंशन है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, संकल्प नहीं चलाओ। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होते हैं, कोई ना कोई बात का टेंशन लिया, नसों से तेजी से खून बहेगा, ब्रेन हेमरेज। और आजकल डॉक्टर को ईमानदार नहीं होते, गए थे कुछ इलाज करने के लिए, किडनी निकाल करके लेंगे। इसलिए निगेटिव वाला जेलों के चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, दवा दारू, रोज सारी जगह जेब काटने वाली जगह है, बच करके रहो, पॉजिटिव बनो। इसीलिए संकल्प को जो कम चलाता है वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी, वो शक्तिशाली है। स्थिति बिगड़ने का कारण है निगेटिव सोच। जिसके संकल्प निगेटिव है उसको सब कुछ निगेटिव दिखता है। निगेटिव वाला दुखी, पॉजिटिव वाला सुखी। निगेटिव वाला देवता नहीं कैसे बन सकता है? देवता के लाइन में जानना है मुझे, कैसे बनना है? पॉजिटिव वालों के पास इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां, निगेटिव वालों के इर्द गिर्द में असुरी अवगुण और असुरी शक्तियां। इसलिए पॉजिटिव बनना। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करेंगे। स्थिति बिगड़ने के कारण परचिंतन, श्रीमत का उल्लंघन, ध्येय का भान, निगेटिव संकल्प, कितने बातें, 4 बातें बताएं। 5वीं बात है, स्थिति बिगड़ने का कारण है जो योग विधि पूर्वक नहीं करता, उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। योग के पर ध्यान नहीं देता, स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए योग विधि पूर्वक करो। और इसमें से भी सबसे महत्व का योग है अमृत वेला। तो अमृत वेला कौन कौन उठते, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी लोग उठते, बहुत अच्छा। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए और वही वीडियो 10 बजे दिखाई जाए, इस सवेरे का आपका अमृत वेला का वीडियो, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे हैं, मुंह खुला के बंदा है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं। अगर ऐसा योग करेंगे स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए अमृत वाला आंखें खोल करके बैठना, केवल उठना पर्याप्त नहीं, खोल करके बैठ। और केवल आंखें खोल के भी नहीं, कोई बड़ा सा मेहमान है उसको फोन करके घर में बुलाओ, वो बहुत बिजी है, आपका स्नेह प्यार है, इसलिए 10 काम छोड़ के आया। जैसे घर में आता है, अंदर से कुंडी बंद करके, दरवाजा बंद करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, अब उसको कैसे लगेगा, अरे ये कैसे लोग हैं, इनका काम था, इसलिए मैं 10 काम छोड़ के आया। तो ये तो दरवाजा बंद किया, गया भी नहीं, अंदर है, क्यों अंदर से बंद है, वो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कहते मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी, आप अंदर ही थे, नहीं नहीं प्लीज आओ, जरूरी काम आया। फिर दरवाजा बंद किया, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा आपसे। मैं दूसरी बार आया तो भी अपने दरवाजे बंद किया। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है, करनी है।
अब बाबा को तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले झोली भगत ओम शांति हो गया। और कहीं गया भी नहीं, गया हो तो लोग 4 लोग उठा के लेके जाते, अंदर ही बैठा है, दरवाजे खिड़की। इसलिए आंखें खोल के बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, अब कोई घर में मेहमान बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कह फोन क्यों किया था। तो कई भाई बहन योग क्या समझते हैं, बाबा का फोटो है देखते रहेंगे, कुछ बात नहीं कर रहे, फिर घड़ी में देखेंगे और कब तक देखना, और 10 मिनट देखना फिर बाद में। अब कोई घर में मेहमान बैठा उसको देखो, घड़ी की तरफ इसको लगे इनको कहीं जाना, ये घड़ी क्यों इधर बातें नहीं कर रहे। इसलिए बाबा से बातें करो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, अब जा रही हूँ चांद सूरज तारांगन के पार। अब तारांगन के पार से झुटका लगा नहीं, हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। हाँ, एक कुमारी ने क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों, कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। एक कुमार कहता है भाई साहब मेरे अमृतवेला नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म मोबाइल लगाए और आजकल बहुत अलार्म, कहता लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों, कहता अलार्म मेरा बेड पर बजता है, मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ। अब इतना लंबा डिस्टेंस है, कैसे सुनाई पड़ेगा। देखो कैसे कैसे विचार सागर मंथन कैसे। हमने कहा धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, आप कौन से लोग में जाते हैं। अब निद्रा लोग में जाएंगे तो कहाँ स्वप्न, वो अच्छी अच्छी बातें देखेंगे स्वप्न में, तो ये कहाँ सुनाई पड़ेगा। साइलेंस होम में जाओ तो सुनाई पड़ेगा। बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं, तो बाबा आपके घर में आता है दिखाई पड़ता है। हाँ, जैसे कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई कहे 10 रुपए ले लो घर में जाकर सो जाओ, मैं राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए अमृतवेला वरदान का झोला लेके बाबा आता है, बताए बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम कुछ नहीं चाह राजा हूं। कहीं तो दिन में झूमते अमृतवेला, पता नहीं क्या होता होगा। इसीलिए अलर्ट होकर के अमृतवेला करना, स्थिति बिगड़ने का अगर, क्योंकि माया देखती है। सवेरे सवेरे आकर के क्या करते हैं, आलस और अलबेलापन की बूटी सोगा कर चले जाते। और जिसने अमृतवेला ठीक नहीं है उसका सारा दिन। इसलिए अमृतवेला अच्छी तरह अलर्ट होकर के करना, तब आपकी स्थिति शक्तिशाली रहेगी। क्लास के पहले, क्लास कितना बजे चलते हैं यहाँ, 7 बजे। योग कितना बजे चालू हो जाता है, 6:30 बजे। लेकिन पहुंचते कितने, एक आएगा 6:30 बजे, दूसरा आएगा 35, उसके बाद दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। 7 बजे से पहले फटाफट सारे पहुंचेंगे। जिन्होंने क्लास के पहले योग नहीं किया, मुरली कोई काम की नहीं है उसके लिए, याद रखना। ये कोई महाराज जी के सत्संग नहीं सुन लिया, वो धारणा में नहीं आएगा। धारणा में मुरली लाने के लिए योग चाहिए। जो मुरली से पहले योग नहीं करते हैं उसकी अवस्था कैसी है। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र कैसा था, अंधा। क्यों, जानता है कि गलत है, जानता है कि, लेकिन पावर नहीं है कंट्रोल करने की। इसे तो हमें पता है कि गलत है, मुरली रोज सुन रहे, लेकिन कंट्रोल पावर नहीं। क्यों, योग की कमी। इसलिए क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा योग करना है। अभी ठंडी आने वाली है, ठंडी में क्या अच्छे लगते हैं, रजाई, निकलने का दिल नहीं करता। जो सवेरे 4 बजे रजाई उड़कर सोएगा गदीले के ऊपर, उसको गधाई मिलेगी, रजाई नहीं मिलेगी। अगर रजाई चाहिए तो रजाई को फेंक दो फटाफट, नहीं तो आपको लपेट देगी। इसलिए अलर्ट होकर के अमृतवेला करना है। और इसलिए सोने से पहले फाउंडेशन बनाकर सो जाओ, कोई अव्यक्त मुरली पढ़ करके सो जाओ। और जिन्होंने अमृतवेला अच्छी की, आत्मिक स्थिति बनेगी। और साथ में क्लास के पहले आकर के आधा घंटा का योग। खेती करते हैं ना सभी, खेती में क्या करते हैं, बीज डालने से पहले हल चला करके सारी तैयार करके फिर बाद में डालते हैं। इसी तरह हमें भी क्या करना है, आधा घंटा योग करके फिर बाद में मुरली सुननी। नुमा शाम का योग,
और योग भी कैसे करो? विधि से। अब समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे रास्ते में सवेरे सवेरे, और रास्ते में चलते चलते कोई सब्जी वाला जा रहा है गाड़ी लेकर के, सब्जी ले लो सब्जी, देखे वाह कितनी अच्छी सब्जी आई, आज कांटे वाले बैंगन आए, चलो आज भरित बैंगन बनाएंगे। पहले सोचेंगे मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, या गाड़ी वाला तो यहीं खड़ा है, कहाँ जाएगा? फिर यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर ये झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, बैंगन कैसे लेके जाए? फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास प्लास्टिक का झोला तो पड़ा होगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था, शायद उस गैस को मैंने कम किया या बंद किया, कम किया। फिर सोचे कि बाद में देख लेते, कोई ना कोई भी, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उनके लिए पूरन पोली बनाए, लेकिन चने की दाल तो है ही नहीं, अब दुकान तो बंद है, छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। लाल लाइट की सफेद लाइट, सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ है? बैंगन योग या पूरनपोली वाला योग, बाबा वाला योग नहीं था। और हम गिनते तो हम योग करते। इसलिए विधि से योग लगाना। विधि क्या है? आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल को कैसे चार्ज करते हैं? रोड पर डालो चार्ज होगा, उसको प्लग के पास लाकर रखते हैं, और रखेंगे नहीं, तारे भी डालेंगे, दोनों भी डालें, ऐसे नहीं एक डाल दिया तारा, दोनों डालेंगे। इसी तरह शरीर मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है, तो इस बैटरियों को चार्ज करने के लिए जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाया। ये सेंटर क्या है? प्लग से अलग अलग एरिया में प्लग बना कर रखे बाबा ने। तो अपने मोबाइल को, शरीर को दिन में एक बार प्लग के पास लाना, और ला करके रखना नहीं, उसकी तारे भी दोनों भी लगाना। अब शरीर मोबाइल को पटका दिया, या ऐसे हमने शरीर को लाकर रख दिया, मन बुद्धि भारी भटक रही, कहीं चार्ज नहीं होगी। फिर कहते रोज आते, पता नहीं कि इसका मतलब मन बुद्धि कहीं भटकती है। दोनों भी तारे लगाओ। अच्छा दोनों तारे डाली, बाजू का बटन रात भर बंद था, होगा चार्ज? इसलिए स्मृति का स्विच चालू करो, बाबा ने मेरे पर क्या उपकार किए, बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया। ज्ञान का डमरू बजा बजा करके अगम निगम उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, गहरा योग लगेगा। इसलिए स्विच, अच्छा स्विच चालू किया, तार डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, होगा चार्ज? कैसे निकालते बताना। अभी किसी को सब्जी याद आ रहा है, किसी को ये याद आ रहा है, कोई दुकान वाला भाई बैठा है, शुरू करता है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर कह कल उधार लेके गया था, मैंने उसको डायरी में नोट किया या नहीं किया, किया नहीं, चलो बाद में देख लेते, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। अरे कुछ होलसेल सामान मंगाना था, तो होलसेल वालों को फोन ही नहीं किया, चलो बाद में देख लेते, मैं आत्मा हूं, शांत। तार डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, कैसे चार्ज होगा? तो कई क्या कहते हैं जब हम योग में बैठते हैं, मेरी आत्मा निकल करके जाती ही नहीं ऊपर। क्योंकि आजकल कई यूट्यूब में, कई टीवियों में, कई क्या करते हैं, दिखाते हैं, वो दृश्य दिखाते हैं, योगी योग में बैठा, जैसा बैठा एक बिंदी निकली ऊ करके गई ऊपर, चिपक गए बाबा के। और हम बैठते तो हमारे कुछ जाता ही नहीं, तो लगता हमारे योगी नहीं लग रहा है। योग में आत्मा शरीर से निकल करके नहीं जाती। एक आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझो। मैंने इसी समय कहा कि आप मधुबन में ओम शांति भवन को देख रहे हैं। ओम शांति भवन तो सबको पता है ना, ओम शांति भवन। पीछे पहाड़ी है, सफेद बिल्डिंग है, और ओम शांति भवन को दिवाली के कारण बहुत लाइटिंग किया हुआ है। आप सामने अंदर प्रवेश किया, उसके बाद अंदर देख के आए, फिर पांडवन के गेट में आए, कृष्ण का चित्र, उसके बाद अंदर गए, शांति स्तंभ पर गए, वहां से आप झोपड़ी में गए, वहां से आप नीचे डायमंड हॉल में आए, डायमंड हॉल से प्रकाश स्तंभ पर गए, पीछे मुड़कर देखा एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है, दिखाई पड़ रहा? तो कौन गया? कौन गया? बुद्धि गई थी, उसके लिए आत्मा निकल करके गई। इसी तरह यहां बैठे हो भी
हमारा ध्यान मन ऊपर जाए, ये योग। ध्यान जाता है, जैसे मोबाइल की मैं बात सुनाई, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया। जैसे मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया तो क्या बैटरी निकल करके प्लग में घुसने के लिए गई? गई? बैटरी का है उस समय, मोबाइल में है। तो इसीलिए मन बुद्धि जाते, लेकिन कौन सा मन जाता है? जिसका मन हल्का है, जिसकी बुद्धि स्वच्छ है। और ये सारा ज्ञान है मन और बुद्धि के संभाल रखने के लिए। जैसे कैमरा जिसको देख रहा है वही चित्र टीवी में आता है, इसी तरह बुद्धि जो देख रहे हैं वही विचार मन में चलते हैं। इसीलिए ध्यान बड़ा महत्व का है, बुद्धि को सारा दिन संभाल कर रखना है। इसलिए योग विधि पूर्वक करना, रोज 2-3 घंटा योग करना, स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। स्थिति बिगड़ने का कारण है योग की कमी। इसलिए रोज हमें अमृतवेला का योग करना है, क्लास के पहले भी आधा घंटा योग करना है। तो कम से कम आप लोग रेस लगाओ ये सेंटर पर। अभी तो बाबा ने इतना अच्छा सेंटर बना कर दिया, तपस्या की कमी है। तो अभी इसी दिवाली से, इसी अक्टूबर से क्या करो, अगले चैत्र महीना, चैत्र गुड़ी पाड़वा होता है ना, नया महाराष्ट्र का पहला साल होता है नया, तो 6 महीना बाकी होगा इसके लिए। तो क्या करना है, एक रजिस्टर बनाकर रखना नीचे, ऊपर प्रवेश करते समय एक घड़ी रखना बड़ी सी, और अपने अपने नाम के सामने लिखना, आज मैं कितना बजे आया, क्लास में कितना, रोज की डेट और कितना बजे मैंने एंट्री की। जो 6:30 से पहले आएगा फर्स्ट नंबर, 6:45 बजे आएगा सेकंड नंबर, 7 से पहले आएगा थर्ड, उसके बाद उसकी कोई गिनती नहीं। और जो 6:30 से पहले आएंगे दिवाली के चैत्र महीने में, गुड़ी पाड़वा में, उनका सम्मान स्पेशल। ठीक है, ताली तो बजाओ। तो कौन कौन भाग लेने वाले इसमें बताओ? हाँ, कौन कौन भाग लेंगे? हाथ खड़ा करो। बाकी को उमंग नहीं आ रहा है। 6 महीना के लिए आप ये करना, कल से शुरू करना, क्योंकि सेंटर का वायुमंडल बनाने के लिए संगठन का योग चाहिए। आज संगठन में हम योग ही नहीं करते, और जो संगठन में योग नहीं करता मुरली उसको समझ में नहीं आएंगी। तो ये कल से प्रैक्टिस मैंने खुद किया। मैंने एक तो अमृत वेला के ऊपर महत्व दिया, क्लास के पहले योग किया, और मुरली कहाँ सुननी है? सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी, जो ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। ऑनलाइन में सुनने वाले सब त्रेतायुग में चले जाएंगे फिर। तो आपको कहाँ जाना है? सेंटर पर। इससे आपकी स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। ठीक है, तो ये 5 बातें। पहली बात, पर चिंतन से बचना। तो सभी हाथ आगे करके प्रतिज्ञा करेंगे, प्यारे बाबा, ये संगम युग चल रहा है, संगम युग का अनमोल समय चल रहा है। तो आज से हम कभी परचिंतन नहीं करेंगे, परचिंतन करके वायुमंडल खराब नहीं करेंगे, एक दूसरे के दोष नहीं देखेंगे, परचिंतन से मुक्त होके सोचिंतन करेंगे, सदा श्रीमत प्रमाण चलेंगे, आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे, व्यर्थों से मुक्त बनेंगे, और अपने आप स्थिति को शक्तिशाली बनाएंगे। ठीक है, तो जरूर अभी शक्तिशाली बनने का पुरुषार्थ, क्योंकि अभी समय देख रहे चारों तरफ से, कब आग लगने वाली पता नहीं चलेगा। इसलिए जो करना अब करना है, तो इसलिए 6 महीने में अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। ठीक है, और ये 1 घंटे का, आधा घंटे का योग का जो बोला, वो भी आप अमृतवेला और क्लास में, और एक लिस्ट बनाकर रखो, एक दरवाजे में पीछे लगा देना, और हर एक का नाम लिख करके जब भी हम मुरली को खत्म होते हैं, अपने अपने नाम के सामने खुद ही लिख कर जाना, कल सवेरे आप कितना अमृतवेला कितना बजे उठे थे। वहां लिखने से क्या पता चलेगा? नहीं तो पता ही नहीं चलता कौन उठ रहा है, किसकी मिस हो रहे हैं। कम से कम लिखने से पता तो चलेगा आज मैंने मिस किया है। ठीक है, वो भी एक करना।
और साथ में क्लास के पहले योग करने का अटेंशन, तब आप शक्तिशाली बनेंगे। ठीक है। ओम शांति।